तो गाइस आज मैं दो ऐसे एनिमे की बात करने वाला हूँ जिन्हें मैंने अभी रिसेंटली देखा है और मैं पहले ही बता रहा हूँ ये एनिमे हैरम कैटेगरी में आते हैं। तो इस एनिमे का नाम है चेन सोल्जर, जो कि 4 जनवरी 2024 में रिलीज़ हुआ था और इसके टोटल 12 एपिसोड है। तो इसकी प्लॉट की बात करते हैं तो इस एनिमे की शुरुआत एक ऐसे वर्ल्ड में होती है जहाँ सबके पास अपनी अपनी सुपर पावर होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यूकी वाकुरा जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती। तो रोज़ की तरह यूकी अपने काम से घर जा रहा होता है, लेकिन अचानक से यूकी एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है और वो उस डायमेंशन को माटो की दुनिया कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे डीमंस होते हैं जिन्हें शूकी कहा जाता है। तो उनकी सरकार ने एक डीमन डिफेंस फोर्स नाम की एक फोर्स बनाई होती है जो कि उस डायमेंशन में फंसे हुए लोगों को बचाने के काम करती है। तो इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर उस दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे वो डीमंस पड़ जाते हैं और उसे तभी डीमन डिफेंस फोर्स का 8 नंबर का ग्रुप बचाने आ जाता है। लेकिन यूकी और डीमन डिफेंस फोर्स के कैप्टन क्यूको एक लड़की को बचाने के लिए अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं और उन तीनों को सभी डीमंस घेर लेते हैं। तो क्यूको अपने एक मैजिक से यूकी की इनर पावर बाहर निकाल देती है। तो क्यूको यूकी को अपने डीमन डिफेंस फोर्स में ले लेती है, लेकिन एज अ नौकर, क्योंकि उनके फोर्स में सिर्फ लड़कियाँ होती है। लेकिन यूकी टाइम आने पर उनकी मदद भी बहुत करता है। तो इस एनिमे में आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस। तो इस एनिमे के एनिमेशन की बात करते हैं तो इसका एनिमेशन काफ़ी अच्छा है, तो तुम लोगों को इस एनिमे को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दूसरे एनिमे की बात करते हैं जिसका नाम है हाउ नॉट टू समन डीमन लॉर्ड। तो ये वाला एनिमे एक लाइट नॉवल पे बेस्ड है जिसके टोटल 2 सीज़न है। तो ये वाला एनिमे हेरम इसागाई टाइप का एनिमे है जिसमें हमें साकुमा की स्टोरी दिखाई है, जो कि एक इंट्रोवर्ट होता है क्योंकि बचपन के एक इंसिडेंट के बाद उसने लोगों से बात करना टोटली बंद कर दिया होता है और वो सिर्फ अपने कमरे में गेम खेलता रहता है। तो एक दिन ताकुमा अपने फेवरेट गेम के कैरेक्टर डियाब्लो में चेंज हो जाता है और वो एक अलग दुनिया में चला जाता है। तब ताकुमा को रियलाइज होता है कि वो डियाब्लो में चेंज हो चुका है और वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है और उसे उस वर्ल्ड में शैरल और रेम नाम की लड़कियों ने समन किया होता है। तो इस एनिमे में हमें इन तीनों के एडवेंचर भरी स्टोरी दिखाई है। लेकिन मुझे इस एनिमे की एक बात बहुत पसंद आई, जैसे कि बाकी के इसाकाई टाइप के एनिमे में हमें हमारा मेन कैरेक्टर बहुत पावरफुल दिखाते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि इसे कोई मार भी नहीं सकता, जिस वजह से स्टोरी बहुत बोरिंग हो जाती है। लेकिन इस एनिमे में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इस एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर को इतना भी कुछ पावरफुल नहीं दिखाया है। कई बार लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर इस बैटल में तो खत्म, बाय बाय, टाटा। और कई बार हमारे मेन कैरेक्टर को साइड कैरेक्टर की भी हेल्प लेनी पड़ती है और इस एनिमे में साइड कैरेक्टर का भी इम्पोर्टेंस इतना ही है। इसी कारण यह एनिमे लास्ट तक हमारा इंटरेस्ट बनाए रखता है। इसी वजह से यह एनिमे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस एनिमे के एनिमेशन की बात करते हैं तो इसका एनिमेशन काफ़ी बढ़िया है और इसमें जो मैजिक बैटल दिखाए वो भी बहुत अच्छे हैं। तो तुम लोगों को इस एनिमे को ज़रूर ट्राई करना चाहिए।